हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। क्या बहू जब देखो मायका मायका करती रहती हो। संजना एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। उसकी शादी को 3 महीने हुए थे। अपने मायके में शादी के बाद एक बार पग फेरे के लिए गई थी। आज सुबह उसकी मम्मी का फोन आया था, संजना एक दिन मिलने के लिए आ जाओ। तो संजना ने अपनी सासू माँ से कहा, मम्मी जी मैं एक दिन के लिए मायके जाकर आऊँ। मेरी मम्मी पापा को मेरी बहुत याद आ रही है और मेरा भी बहुत मन कर रहा है। तो सासू माँ कहने लगी, अभी थोड़े दिन के बाद देखते हैं। ऐसे ही जब भी उसकी मम्मी का फ़ोन आता, सासू माँ कुछ ना कुछ बहाना बना देती। शादी को 7 महीने हो गए। अब तो संजना अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए बेचैन हो गई थी। तो वह अपनी सासू माँ के पास गई, कहने लगी, मम्मी जी अब तो काफ़ी महीने हो गए, अब तो मैं एक हफ्ते के लिए मायके जा सकती हूँ। क्या बहू जब देखो मम्मी मम्मी करती रहती है। अरे 25 साल तक मम्मी के पास ही तो थी। अब यही तेरा घर है, अगर तू चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा। संजना हर बार मन महसूस कर रह जाती। ऐसे ही काफ़ी लंबा समय निकल जाता है। उसकी सासू माँ बहुत कामचोर थी। वह सोचती बहू चली जाएगी तो घर का सारा काम समय करना पड़ेगा, इसलिए वह उसे मायके नहीं जाने देती थी। संजना के पापा का फ़ोन आया था, उसकी मम्मी की तबीयत खराब है, वह अकेले सब कुछ नहीं संभाल पा रहे हैं। संजना पापा का फ़ोन आने के बाद चिंतित हो गई थी। संजना का भाई छोटा था, उसके बोर्ड के पेपर चलने लग रहे थे। पापा को साथ में जाना पड़ता था। सेंटर घर से काफ़ी दूर पड़ा था। अगर पापा मम्मी को अकेला छोड़ कर जाते हैं तो उनकी चिंता लगी रहती है और भाई को अकेला भेजते डर लगता है। पर संजना जानती थी अगर सासू माँ से पूछेगी तो वह मना कर देंगे के लिए। फिर वह कुछ सोचकर अपना सामान एक बैग में डालती है और मायके जाने के लिए बैग लेकर अपने कमरे के बाहर आ जाती है। उसके हाथ में बैग देखकर सासू माँ पूछती है, क्या हुआ बहू, कैसा बैग है यह तुम्हारे हाथ में। मम्मी जी मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ। अब क्या बोलूँ, 25 साल वहाँ पर रहकर भी तुम्हारा दिल नहीं भरा। पूरा दिन मायका मायका करती हो। अरे अब तुम्हारी जिम्मेदारी इस घर के लिए बनती है। ठीक है मम्मी जी, जैसा आपको कहोगी वैसा ही करूँगी। अगर मैं आपके अपने मायके में 25 साल रही तो आपके बेटे को अपने घर में रहते हुए 27 साल हो गए हैं और पूरा दिन मम्मी मम्मी करते रहते। मम्मी ने खाना खाया, मम्मी ने दवाई ली। अब उन्हें भी अपना घर और अपनी माँ को छोड़ना पड़ेगा और मैं अलग घर लेकर रहूँगी। यह क्या बकवास कर रही हो बहू। सही कह रही हूँ मम्मी जी। अगर मैं अपनी मम्मी पापा से नहीं मिल सकती तो आपका बेटा कैसे अपनी माँ के साथ रह सकता है। मेरे माँ बाप ने क्या मेरे ऊपर मेहनत नहीं करी थी, पढ़ाया लिखाया नहीं था। अगर अब आपने ज़्यादा बंदिशें लगाई तो आप सोच लो क्या हो सकता है। अब आपको जो ठीक लगता है वह करो। बताइए मैं मायके जाऊं या आपके बेटे को लेकर अलग घर बसाऊं। सासू माँ डर गई, कहीं सच में बहू अलग ना रहने लगे। तो कहने लगे, अरे बहू तुम तो बुरा मान गई। मैंने कब कहा है तुम मायके मत जाओ। मेरा कहने का मतलब था तो यह था कि अब यह तुम्हारा घर है, तुम्हारी इसके लिए कुछ जिम्मेदारी बनती है। तो मैंने कब मना करा है मम्मी जी अपनी जिम्मेदारी निभाने से। मेरा कुछ फ़र्ज मेरे मम्मी पापा के लिए भी है। ठीक है बहू, चली जा, मैं आइंदा से तुम्हें नहीं टोकूंगी। तो संजना अपना बैग लेकर आ जाती है। हेलो दोस्तों, आपकी क्या राय है। संजना ने जो अपनी सासू माँ को धमकी दी वह सही थी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।